हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर हसन। आपका स्वागत है स्टडी अल्फा 2.0 पर। यह है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 1, कक्षा 6 का है। तब हम इसको उल्टाते हैं। इसका पहला हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह है विविधता की समझ, अध्याय 1, अभ्यास। इसका वो करेंगे। उससे पहले शिक्षक की मदद के तरीका को भरें। ये बहुत से बच्चे को वो होता है, यानी कि समझ में नहीं आता था। हम इसका करते हैं। बिहार, राज्य का नाम बिहार है। क्रम संख्या 1 है, राज्य का नाम बिहार। और बोलने जाने वाली भाषाएं, तो बिहार का बोलने वाली भाषाएं क्या है? हिंदी है, उर्दू है, भोजपुरी है, मैथिली है, हो गया। उत्तर प्रदेश का हिंदी, उर्दू और अवधी। पंजाब का पंजाबी, कर्नाटक का कन्नड़, तमिलनाडु का तमिल, केरल का मलयालम, पश्चिम बंगाल का बंगला, उड़ीसा का उड़िया या ओड़िया, मणिपुर का मीते या मुनपुरी, असम का आसामी या असमिया, गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी। और हम अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। तो हम अभ्यास पे आ चुके हैं और हम इसको बोल रहे हैं। देखिए, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटे एवं बेटियों के बीच के भेदभाव करता था? तो इसका क्वेश्चन सर कॉपी में लिखा हो, दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए, राम जीवन अपने बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान पर अधिक ध्यान देता था, जबकि बेटियों से घर का सारा काम करवाया जाता था। बेटियों इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी, जबकि बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था। बेटा को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, बेटी को तो घर पे अपने से खुद पर, बेटी पे कोई ध्यान नहीं, अपना काम कराओ, बस यही है उसका। तो देखिए, दूसरा का व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं में कौन कौन से आधार है? इसका क्वेश्चन सर आपको बता देता हूँ, कॉपी में है। तो देखिए, इसका व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं का आधार लैंगिक भेदभाव, जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों के बीच भेदभाव होता है। पढ़े लिखे और अमीर गरीब, दलिता एवं सवर्णों और गोरे एवं काले। देखिए, का मतलब आप नहीं समझे होंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ। महिला तथा पुरुषों, यहाँ पे महिला का भी भेदभाव, पुरुषों का भी भेदभाव होता है। पढ़े लिखे का भी भेदभाव होता है। अमीर और गरीब का भी दलिता एवं सवर्णों का भी भेदभाव, गोरे और काले का क्या, इसका भी भेदभाव सबका होता है। तो तीसरा का आंसर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितना भाषाओं के उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं के उल्लेख किया गया। इसका क्वेश्चन अपने किताब में भी लगा हुआ है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के सम्मिलित किया गया है। और 22 भाषा भी यहाँ पे है, वो बता दिए शुरू में। ये 12 यहाँ है। अब 22 भाषा का अनुसूची क्या हुआ, 12 यहाँ है। और मैं आपको बताऊँ, चौथा का क्वेश्चन देख ले आप। आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? इसका क्वेश्चन किताब में है, आंसर सॉरी। देखिए, यहाँ से आप लोग यहाँ लगा लीजिएगा। इसका उन्होंने एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। तो गाइस, चौथा का आंसर यहाँ से है। बिहार के विविधता से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जबकि भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं, तो दिन एक दूसरे
बोल चाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्यौहार आदि से परिचित होता है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने में भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। समझे गाइस, एक बार स्किप करके देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है आप लोगों को। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आप कुछ 5वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो गाइस जी, आपको 3 क्वेश्चन अलग आप ही बनाने पड़ेगा, आप ही को खुद से करना पड़ेगा। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है। आपकी भेदभाव होता है तो आप लिख सकते हो उसे बहुत बुरा लगता है। मुझे भी उसको देखते बहुत बुरा, अपने लिख देखते उसको क्या है, उससे पूछ उसके 2 व्यक्तियों के बीच ये भी उसे अपने हिस्से बनाना। 5 लड़कियों के नाम एकत्र करें जी अपने नाम में रोशन किया, ये भी अपने हिस्से बनाना। आपके इधर कौन है 5 लड़की, उसका नाम लिख दीजिए। हमारे इधर है तो नाम हम नहीं बता सकते हैं, ये बोले हुआ है, नाम नहीं बता सकते हैं। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। तक के लिए बाय बाय, टाटा।